शेप का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्यूब हो गया या फिर आपका सिलेंडर हो गया या स्फेयर हो गया, कुछ भी चीज़ जो होती है, सबका एक फॉर्म होता है, सबका एक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, जो शैडो होती है या उसकी जो डेप्थ होती है, अलग-अलग तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट की अलग-अलग अपने तरीके से डेप्थ नज़र आती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक कि लाइट में कौन-कौन से पार्ट होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है फोटोशॉप के अंदर चीज़ें जो डिजिटल पेंट जो लोग करते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती है, कैसे-कैसे हम कौन-कौन चीज़ें हम ब्रशेस कैसे होते हैं, फ्लो क्या होता है, ब्रशेस कैसे मैनेज करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ब्रशेस की, लेयर्स का कैसे प्ले करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जो हम वर्क करेंगे, अब हम देखेंगे लाइट और शैडो के बारे में कि लाइट और शैडो कैसे करती है, कौन सी लाइट कैसे होती है और कैसे वर्क करती है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या है कि हम लोग जब किसी लाइटर शेड को जब समझना शुरू करते हैं, तो हमें ये होता है कि लाइटर शेड समझने के लिए हम स्पेयर के अंदर एक एरिया को समझे। स्पेयर जो भी हम लोग बनाते हैं या जो भी लोग ड्रॉ करते हैं, तो स्पेयर ऐसी चीज़ है जो कि हमें पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करती है, चीज़ों के बारे में कि जो एरिया है या जो भी आप बना रहे हो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाता है, मैक्सिमम चीज़ जो है हम लोग को सर्कुलर फॉर्म में मिल जाती है। तो आ, ये क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्पेयर रख दिया, यहाँ पे एकदम फ्लैट है, इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ्लैट डिज़ाइन है। अब क्या करना है कि मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी अपना कलरिंग करूँगा, जो भी मैं डालूंगा, सब इसी के अंदर होगा। उसके लिए मैं जो कौन सा इसको इसको मैंने मार्किंग सिलेक्शन ले लिया। अब सिलेक्शन के अंदर चीज़ों को मैनेज करना है। तो सपोज मान लो मेरा लाइट सोर्स यहाँ पे कहीं पर है, इधर कहीं, तो लाइट सोर्स की जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सपोज आपका जो लाइट सोर्स है वो आपके ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा करीब है, तो आपकी जो शेडो होगी, जो डार्कनेस होगी वो कम होगी। और जितना आपका लाइट जो है दूर जाएगी, जो दूर जाएगी तो उसकी शेडो का जो साइज है वो इंक्रीज होता चले जाएगा। ठीक है? क्योंकि जैसे अगर आप अगर बचपन में एग्जाम्पल देखे होंगे कि जब मॉर्निंग में होता है या इवनिंग होती है तो हमारी शेडो जो होती है लंबी होती है, बट जब हम लोग दोपहर होती है तो क्या होता है, सूरज जो होता है बहुत ज़्यादा पास में होता है, एकदम हमारे टॉप पे होता है, जिसकी वजह से हमारी शेडो जो होती है बहुत छोटी नज़र आती है। तो जो डिस्टेंस होती है उससे भी आपकी शेडो और आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी शेड है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो तीन पहली चीज़ें जब हम लाइटिंग शेडो वगैरह वर्क करते हैं, तीन चीज़ें जो होती हैं बेसिक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ जो हो गई आपकी, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है आपकी तीन टोन्स होती हैं जो कि हम लोग के पूरे स्ट्रक्चर पे या फिर जो भी हम शेड वर्क करते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। पहला होता है लाइट टोन। लाइट टोन वो हो रही है तो जब लाइट स्प्रेड होती है, डायरेक्ट लाइट जिस जगह पे पड़ रही होती है, जिस जगह पे स्प्रेड हो रही होती है, वहाँ पे हम लाइट टोन बनती है। दूसरा आता है मिड टोन और तीसरा आता है आपका डार्क टोन। अब क्या है, डार्क टोन और लाइट टोन तो आपको पता है, जहाँ पे हाईलाइट पड़ रहा है, जहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियरली दिखेगी वो आपकी लाइट टोन होगी। अपोजिट जो एरिया होगा जहाँ पे शेडो पड़ रही होगी वहाँ पे डार्क टोन हो गई। ठीक है? तीसरी जो चीज़ है इन दोनों के बीच का एरिया जो मिड टोन होता है, वो चीज़ पहले इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? इन दोनों के बीच के एरिया को ब्लेंड करना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ये तो हमारा एक तरीके से बेस हो गया। ठीक है? अब इस बेस को एक तरह से मान लो कि हमारी मिड टोन है। जब आप डिजिटल पेंट करते हो, तो मैंने आपको डिजिटल पेंट में दिखाया भी होगा कई बार कि जब डिजिटल पेंट करते हो तो जो टोन्स होती है, सबसे पहले तीन टोन्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम तीनों टोन सेलेक्ट करने के बाद मिड टोन से हम पूरा जो एरिया है उसको सिलुएट बना लेते हैं, उसको पूरा कवर अप कर लेते हैं। अब हमारे पास जब मिड टोन मिल जाती है तो फिर हमें लाइट और डार्क की जो वैल्यू है उसके साथ ब्लेंड करनी पड़ती है, ताकि उसके अंदर एक डेप्थ क्रिएट हो कि एक जगह से डार्कनेस की जैसे हाईलाइट दिखे और चीज़ें जो है एक फॉर्मली लुक आए, उसमें डेप्थ वाला लुक आए। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मिड टोन है, तो मुझे इसी मिड टोन में थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करनी है।
सर किस टॉपिक के बारे में बता रहे हो? वेरी गुड। इंट्रोडक्शन, लाइट और शैडो का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हल का समय यहाँ पे टास्क सर पे। मुझे ये पूछना था सर, कैलीग्राफी हमारी होगी क्या? कैलीग्राफी? हम्म। तुम्हारे उसमें कैलीग्राफी तो नहीं है, क्योंकि कैलीग्राफी में होता है, लेकिन हाँ सेशन ले सकते हैं कैलीग्राफी का, अगर जैसे तुम्हें चाहिए संचित तो। संचित वगैरह की और सत्यम भी है कि, तो हुई थी शायद। नहीं, उन लोगों का बस बीच में एक टॉपिक था, हल्का सा कराना था कैलीग्राफी का। अगर उन लोगों को चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कैलीग्राफी हमारे उसमें। वो कैलीग्राफी बेसिकली टाइपोग्राफी का पार्ट, तो टाइपोग्राफी आई थिंक ललित सर ने करा दी होगी तुम लोगों की डिजिटली। हाँ डिजिटल मतलब, हाँ बताया। हाँ, तो वो टाइपो वाला ही पार्ट था। उस टाइम वो सेशन ही, तो फिर मैंने उनको, मुझे बतानी पड़ी थी वहाँ पे। वो टाइपो का ही पार्ट था कि आप कैरियर पे खुद कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम लोगों को सेशन चाहिए तो कर सकते हैं इंकिंग का सेशन। लेकिन ये है कि फिर तुम्हें टूल्स कैसे बनाना है वो सिखाना पड़ेगा, तो वो डिजिटली यहाँ पे हो नहीं पाएगा ना, वो सामने बैठा के, क्योंकि मैं टूल्स पहले बनाने सिखाता हूँ ना, कि टूल्स कैसे बनते हैं कैलीग्राफी के। तो देखते हैं, इंस्टीट्यूट में से वो भी तो है, जल्दी खुलेंगे इंस्टीट्यूट। सरकार, ये मेट्रो खुल रही है क्या? नहीं सर। खबर तो ऐसी आई थी मेट्रो खुल रही है। सर पहले एक मैम आई थी, उन्होंने कैलीग्राफी का बताया था, सामान भी मंगवा लिया था, बट फिर हुई नहीं। हाँ वो है। तो मेरे पास कैलीग्राफी के भी रखा है। कैलीग्राफी के टूल्स जो होते हैं ना, वो कॉस्टली आते हैं थोड़े से। तो ये है कि क्या बोलते हैं, सबके अब तुम लोग के उसको इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, कैलीग्राफी उनके लिए अच्छी है ज़्यादा, जो लोग वो करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग वाले। सर अब मेरे पास सारा सामान रखा है, उसकी इंक्स भी हैं, हम्म। पेन भी है, वो भी उसकी पिंस जो होती हैं अलग अलग। हाँ, होल्डर अलग आता है, पेंसिल अलग आता हाँ, है। होल्डर भी रखा है मेरे पास। वही। चल देखते हैं, मैं एक निकालता हूँ एक सेशन इसके लिए, ओके करते सर। कैलीग्राफी का। ओके। अब वो ये डिजिटल और पेपर में ना बहुत फर्क पड़ जाता है, मुझे वो हाँ सर। सेट करना पड़ेगा। वो तुझे पता ही है कि वो पेपर वाला फील अलग है कैलीग्राफी का। उसका फिर पेपर ही मंगाना पड़ेगा ना वो। हाँ सर, उसका पेपर भी अलग आता है। हाँ, तो पेपर मंगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने साइज बढ़ा लिया, तो अब क्या है, मैं यहाँ पे लाइट टोन और डार्क टोन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक हल्की सी वॉल्यूम दिखनी शुरू हो गई है। तो लाइट सोर्स लगभग इस जगह से मेरा लाइट सोर्स है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रहा हूँ। और यहाँ पे हाईलाइट वाला पार्ट जो है, आपके जैसे आपको मिड चाहिए। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक जर्क एरिया आता है, एक कट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस कट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको ऑल्ट लो, ऑल्ट प्रेस करो, क्लिक करो मिड टोन पे, जहाँ पे आपको कलर लगता है कि एकदम मिडल पे है, वहाँ पे आप क्लिक करो और उसके बाद छोड़ दो। तो आपको जो कलर पिक होगा, वहाँ पे आप ओपेसिटी को रख लेना कम, 30 या 30-40 के बीच में, और फिर उसको हल्का हल्का शेड मार दो। और तब तक उसको मारते रहो, तब तक उसको हल्का हल्का करते रहो, जब तक आपको प्रॉपरली जो एक स्मूथ सरफेस होता है ग्रेडियंट की तरह, एक स्मूथ सरफेस दिखना शुरू ना हो जाए। सर आपकी स्क्रीन ब्लिंक हो रही है बार बार। हाँ, क्योंकि मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ ना, ऑल्ट प्रेस करके होता है। ओके।
ठीक है, तो एक यहाँ पे हमें स्पेयर का लुक हमें यहाँ पे मिल गया। एक लुक यहाँ पे हमें लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अभी 3 टोन से हमें यहाँ पे दिख रही है। अब क्या है, इसके बीच में अब आती है 2 चीज़ें। अब आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है 2 चीज़ें। एक होता है हाइलाइट और एक होता है शैडो। 2 पार्ट जो होता है। हाइलाइट वो एरिया होता है जहाँ पे डायरेक्ट जो लाइट जो होती है डायरेक्टली हिट करती है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। तो हाइलाइट मेरा जहाँ पे भी आपको लगता है कि डायरेक्टली लाइट जहाँ पे हिट करती है, वहाँ पे आप हाइलाइट अपना ऐड कर दें। सर फोटोशॉप के ब्रशेस आप शेयर कर दोगे? फोटोशॉप नहीं, नॉर्मल ब्रश लेना। ब्रशेस अभी मैं वो ब्रशेस बढ़ाने को नहीं बोल रहा। मैं मतलब स्टार्टिंग में कभी वो देता नहीं हूँ कि आप वैसे वाले ब्रशेस को करो। सिंपल मतलब हमें ब्रशेस वो स्टार्ट। यूज नहीं करने चाहिए या? अभी स्टार्टिंग में नहीं, जब तक आप डिजिटल प्रिंट सीख रहे हो तब तक स्टार्टिंग में यूज मत करो, क्योंकि फिर क्या आपको ना वो हैबिट खत्म हो जाती है काम करने की, बैठने वाली। और अगर आप बेसिक ब्रश से स्टार्ट करोगे, बेसिक ब्रश से अगर आप आउटपुट निकालने लग गए, तो जब वाले ब्रशेस आपके पास आएंगे तो आपका आउटपुट अलग ही लेवल से होगा। तो पहले क्या है ना, ओल्ड रफ, थोड़ा रफ और ओल्ड स्कूल सीखो, तो आपको एडवांस लेवल बहुत ईजी लगेगा। तो वो एकदम आपके लिए तो मजाक हो जाएगा। जब तक आपको थोड़ा सा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना वो ब्रश के साथ खींचने में, अगर वो बेसिक ब्रश के साथ आपने ब्लेंडिंग करनी शुरू कर दी, आराम से आ गई, तो फिर उसके बाद जो वो वाले ब्रशेज होंगे ना एडवांस लेवल के, तो आप 2 स्ट्रोक मारोगे, आपकी ब्लेंडिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि आपको वैल्यूज पता होगी उनकी वैल्यूज कैसे चलती है। तो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है चीज़ों को समझना। तो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि बिल्कुल ब्रशेज को मत करिए। मैंने अपने ऑफिस टाइम में सीखी थी कि बेसिक ब्रश से देखो, बाकी जब एडवांस चीज़ें आती है तब बहुत ज़्यादा फिर आप बहुत ही काम करते हो। तो अभी सर जो आप ब्रश की सेटिंग्स वगैरह तो मतलब बताओगे ना फोटोशॉप में? हाँ, अरे वो तो पूरा इंट्रोडक्शन होगा। एक बार होल्ड करना, ललित सर का कॉल आ रहा है।
सुमित भाई यहाँ तो माइक खोल लो। हेलो। हेलो। बालक को आवाज आ रही है? ऐसा मत बोलोगे। हेलो हाँ जी सर। हाँ, अजय ललित सर का कॉल आया था, कुछ इम्पोर्टेंट बात थी ईशांत के बारे में। किसके बारे में? तेरे बारे में। मेरे लिए क्यों? तेरे पापा से बात करनी है मुझे। तेरे पापा ने बोला कि तेरे स्केचिंग वाले टीचर से बात करा क्या? तो कुछ। हाँ। अरे नहीं, मजे ले रहे हो? मजे क्या ले रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। ललित सर से फोन नहीं। करके पूछ ले। इसलिए क्या बात, क्या है, मैटर क्या है? क्या? मैटर क्या है? मुझे क्या पता मैटर क्या है, स्केचिंग वाले टीचर से बात करनी है मैंने। अच्छा, ठीक है, कोई अरे टेंशन ऐसा नहीं। कुछ नहीं, मजे ले रहे हो। पहले गिरी की मम्मी ने ही बात करनी है, गिरी की मम्मी का भी आ रहा था कि शादू से बात करनी है। ईशांत अरे नहीं। पहले। क्यों बच्चे की जान निकाल रहे हो सर? हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं नहीं, सीरियसली अब यार मजाक लग रही है यार, तुम लोग ने क्या है, तुम लोग सीरियसली बात करो तो सीरियसली ले लो। अच्छा छोड़ो, लाइट शेडो देखो, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लाइट यहाँ पे हिट कर रही है तो यहाँ पे मुझे ग्लॉस दिख रहा है, लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे क्या है, जो मेरी शेडो की रेंज है वो लगभग इस एरिया से टकरा के, अब जो लाइट है वो एक सीधे एरिया में ट्रैवल करती है। ये हम लोग को पता है कि जब हम ट्रैवल जो लाइट ट्रैवल करती है वो किसी सरफेस पे जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक। और अगर सरफेस उसकी स्मूथ नहीं होती तो लाइट टकरा के स्कैटर हो जाती है। ठीक है। सिक्स क्लास का टॉपिक है ये, हमने पढ़ा है। तो अब क्या, जैसे लाइट शेडो यहाँ पे पड़ी, लाइट सोर्स यहाँ पे डायरेक्ट आ गई तो लाइट ट्रैवल करते इस एरिया की एज से टकराई, तो जिस जगह से टकराई शेडो तब क्रिएट होती है जब जब लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है और वहीं पर रुक जाती है और उसके बैक से जो एरिया ब्लैकनेस इकट्ठा होती है, जो डार्कनेस आती है, उसको हम शेडो कहते हैं। जब लाइट वहां से पास नहीं हो पाती, पास नहीं हो पाती, तो आपके जैसे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स यहाँ पे पड़ी तो अब शेडो जो है वो लगभग यहाँ से यहाँ पे क्रिएट हो। तो मैं यहाँ पे शेडो बना रहा हूँ। लाइट सोर्स है यहाँ पर और ये लाइट सोर्स है, तो यहाँ पे मैं इसको शेडो देता हूँ। तो ये ध्यान रखना कि जो एरिया फ्लैट नहीं पड़ेगा। ठीक है। फ्लैटनेस देना उसमें, हल्का सा स्मूथ कर देता हूँ। ओवल रखना, एलिप्स का लुक रखना, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो एलिप्स बनेगा।
ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने शैडो ऐड कर दी, जो बैक के लेयर है इसको बंद कर देता हूँ। तो शांत तेरे वापस से क्या बात करूँ मैं फिर? क्या? अरे नहीं आया, ऐसे ही मजे ले रहे हो। घर पे तो कोई बात ही नहीं हुई। मुझे क्या पता, कुछ ही बता रहे होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक है भाई ये। सर्जिकल स्ट्राइक है, सही बोला। बात तो होती इसी को है। तो इसी को तो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं अगले। पता चला एक फोन के पास फ्लाइंग चप्पल ऑन फेस। उसके पापा पूछेंगे रसोड़े में कौन है। सच्चाई बता देना सर, और क्या है। अच्छा फिर। ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। थोड़ा लाइट कर देते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लाइट सोर्स यहाँ पर ऐड कर दी। अब क्या है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट किसी जगह सरफेस पे पड़ता है तो सरफेस के बीच में क्या होता है, एक शैडो क्रिएट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस शैडो एक और शैडो बनती है जिसको हम कहते हैं आपकी कॉन्टेक्ट शैडो। ये होती है आपकी कॉन्टेक्ट शैडो। जब दो ऑब्जेक्ट आपके आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे शैडो जो क्रिएट होती है उसको हम कॉन्टेक्ट शैडो कहते हैं। कॉन्टेक्ट शैडो वो होती है, अगर आपने दोनों हथेलियों को जोड़ के देखोगे तो आपको शैडो के साथ साथ एक बीच में एक लाइन भी दिखेगी जो कि आपको कॉन्टेक्ट शैडो है। तो कॉन्टेक्ट शैडो डिफाइन करती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, किसी जगह के ऊपर रखा हुआ है। ये सिर्फ जो ये सरफेस है सिर्फ इस एरिया पे ध्यान रखना। अब क्या है, ये पार्ट तो ऐड हो गया कि कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया। अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर लग रहा है तो जब सरफेस पे है तो लाइट टकरा के वापस भी आएगी। जैसे मैंने बोला था कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट टकरा के वापस आती है, जिसको हम कहते हैं बाउंस लाइट। हाँ, ये बाउंस लाइट ऐसी होती है जब आप डिजिटल पेंट करते हो, कुछ भी बनाते हो तो आपके जो फेस है जहाँ पे शैडो पड़ी वहाँ पे हल्की सी हम एक ब्राइटनेस देते हैं। उससे क्या है कि चेहरे की जो डेप्थ है वो अच्छे से प्योरली डिफाइन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बाउंस लाइट। बाउंस लाइट होगी तो इसको वाइट बाउंस लाइट ज़्यादा नहीं हल्की पड़ती है। तो इस टाइप से आपका ऑब्जेक्ट जो है सामने आपका बनकर आ रहा है। तो ये बेसिक सिनेरियो है। इसी सिनेरियो पे हम लोग सारा डिजिटल पेंट करते हैं, सारी चीज़ें हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, सब इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करते हैं। आप ये आज आप लोग का ये टास्क होगा कि आप लोग को क्या करना है, ये इस पर जितना मैंने चीज़ें बताई है इसी तरीके के आप सबको बना के मुझे भेजना है। ठीक है, इसमें आपकी ब्लेंडिंग टेक्निक आपकी अच्छी होगी, आपकी लाइट शेडो को देखने का नज़रिया आपका अच्छा होगा, आपका शेडो को कैसे डिस्टेंस आप नापते हो उसका एरिया आपका डिफाइन होगा। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी। हाईलाइट आपको किस तरीके से दिखाना है, जहाँ पर लाइट डायरेक्टली हिट करेगी वहाँ पे हाईलाइट आएगा, जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी वहाँ बाउंस लाइट आएगी, जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होगी उसके बीच में एक कॉन्टेक्स्ट शेडो होगी।
तो ये बेसिक सिनेरियो होते हैं, इसी सिनेरियो पे हम लोग सारे डिशेस प्रिंट करते हैं, सबसे बेसिक है अरे और ये सर, आधार है। हाँ ये जैसे बॉल है, ये उसके पीछे क्यों बनी है? एक तो आगे ऐसे आगे को निकलती हाय, दिखाती है ये तो वही है, पूरी रामायण सुनाई सीता का बाप कौन है।